जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कल भी चिंता करते पे सी, अज दी चिंता करते पे सी, ते अज आ गया है ते हुण अज ठीक है, ते हुण कल दी चिंता विच पे हुए ने। गुरु जी कहते हैं, जब सपोज आज 3 जनवरी है, कहते हैं ये पिछले महीने आज वाले दिन की चिंता कर रहे थे कि भाई पता नहीं आगे कैसा होगा, क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। 3 दिसंबर को किस परेशानी में थे इनको आज याद भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पूरा टाइम टेंशन में गुजारा है, परेशानी में गुजारा है। आज अगली 3 फरवरी में क्या होना इनको नहीं पता, पर इनको टेंशन की आदत है, ये चिंता कर रहे हैं। तो मैं उस संगत को जो चिंता करती रहती है, जो कहता रहता हूं कि तू मेरा सत्संग कर, लेकिन ये चिंता करती रहती है, बच्चियां दी चिंता लाई हुई है, बच्चियां वास्ते हथ जोड़दी रहंदी है, बच्चियां वास्ते मंगदी रहंदी है। तेनू मंगण दी लोड़ ही नहीं, तेरे बच्चे नहीं, ओ मेरे बच्चे ने। ना ला चिंता इन्नी बच्चियां दी। कुछ तो मैंने भी सोचा होगा, जब मैं तेरे को अपना हाथ तेरा थामा है, तेरे को अपनी संगत बनाया है, तो कुछ तो मैंने भी तेरे साथ अच्छा ही करना होगा, नहीं तो तू भी रुलती जैसे बाकी रुलदे पे ने। लेकिन जे तू मेरी संगत है, ते जे तू है सत्संग सुनदी पई है, ते फिक्र ना कर पुत्तर, फिक्र ना कर, मैं बैठा वहां। तेरा कल तेरा बहुत सोना चढ़न वाला है, कल तो तेरी दुनिया ही चेंज होने वाली है। तेरा जिस दिन तेनू है सत्संग सुनाई देगा, जेड़ी तेरी टेंशन है, जेड़े तेरे दिल च मेरे वास्ते अरदास है कि गुरु जी ए गल हो जाए, गुरु जी इंज हो जाए, तू चाहे दिल च सोचदी पई होएगी, ते मैं ओ तेरी गल पूरी करन वास्ते अज तेरे घर आवांगा। किस रूप विच आवांगा, ए मैं तेनू हिंट देवांगा। चाहे मैं तेरे नाल गल करां ना करां, चाहे मैं तेरे नाल बैठा ना बैठा, चाहे तू मैनू वेख के बाद विच तेनू याद आए, ओहो ये तो गुरु जी के रूप में था, बहुत कुछ होगा। ते अपना शुकराना सत्संग शेयर करी, ते वेखी तेरे दिन किवें पलटने वाले ने। किन्नी किस्मत तेरी चमकाण वाला वां मैं। तू मेरी धी नहीं, तू मेरा सब कुछ है। तू कहनी है ना गुरु जी तुसी मेरे सब कुछ हो, ते मेरी संगत मेरा प्यार है, ते मेरी संगत मेरे वास्ते सब कुछ है। तुहाडा कल भी सोना सी, तुहाडा अच भी सोना है, ते तुहाडा कल भी सोना होएगा। फिक्र ना लाया करो पुत्रो, फिक्र ना लाया करो। तुसी फिक्र करदे हो, डरदे हो, ते दर्दां च पए रहंदे हो, क्योंकि तुसी कोई एहो जे कर्म नहीं किते इन्ने माड़े, तो ना तुसी कोई कर्म एहो जे किता जेड़ा सिर्फ तुसी किता है। अद्धी दुनिया करके बैठी हुई है, बस तुसी अंदर ही अंदर घुलदे रहंदे हो, बीमारियां सेड़दे रहंदे हो, परेशानियां सेड़दे रहंदे हो। खत्म करो ये सब। जे तुसी मेरी संगत हो, जे तुहानू मेरे नाल प्यार है, ते आण वाले दिन दी तुसी फिकर छड़ देनी है। ते जे तुसी मैनू प्यार करदे हो, ते अज तुसी बहुत हसोगे, इन्ना हसोगे कि लोकी समझणगे तुसी पागल हो गए हो। लेकिन तुसी किसी दे सामने नहीं ना हसना, तुसी कल्ले हसना है, तुसी मेरे नाल बह के हसना है। तुसी सोचना है कि गुरु जी मेरे नाल हसदे पे ने, मैं भी तो वेखा मेरी संगत मेरे नाल बह के किवें हसदी है। कोई तुहानू हसदा हुआ वेख के खुश नहीं होएगा तुहाडे मां प्यो दे अलावा, ते दूजियां दे अगे हसने दी तुहानू लोड़ ही की है। तुसी मेरे साथ बैठो, जिथे बैठे हो, जिथे तुहाडा मन करे, घर विच मन करे, रसोई विच मन करे, तुसी पार्क विच मन करे, ट्रेन में मन करे, गाड़ी विच मन करे, जिथे तुहाडा मन करे, तुसी सिर्फ एक बार कहो गुरु जी चलो हसीए। तुसी बस इन्ना कहना है कि चलो गुरु जी हसीए, खुश होइए। तुसी मेरे नाल हो, मैं तुहाडे नाल हां, मैनू और कुछ नहीं चाहिदा। ते बाकी सब जेड़ा जो कुछ है वो तुसी सामना है, तुसी संभालना है। ते गुरु जी बस तुसी साडी जिंदगी दी नैया खुशी खुशी पार लगाना। तो आज ये सत्संग हर उस संगत के लिए गुरु जी ने भेजा है जो बहुत उदास है। कई लोग पैसा नहीं होता तो उदासी आनी जरूरी है। किसी के घर में कोई बच्चा हुआ है या शादी हुई है या घर लेना है, गाड़ी लेनी है, पैसा नहीं है तो वो उदास है। पर गुरु जी कहते हैं आज तो खुश हो जा, आने वाले टाइम तेरा मैंने खुशी में ही निकालना है।
यानी कि आपका पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कोई आपसे रूठा हुआ है, कोई आपसे नाराज है, आपको लगता है कि वो मेरे से बात नहीं करता, वो मेरे को फोन नहीं करता, आप पहल करके देखो, गुरुजी आपके साथ है। मंत्र जाप करके देखो, वो आपसे जरूर बात करेगा। संगत जी, आज गुरुजी बहुत अच्छे मूड में आप सबको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपका मूड ठीक करने के लिए। तो चलिए, हमारा भी फर्ज है कि अगर गुरुजी चाहते हैं कि हम खुश रहें तो हम खुश रहें। तो वो संगत जो थोड़ी सी आज लो फील कर रही है, थोड़ा सा उदास है किसी भी वजह से, तो लिखे आंटी जी, वो संगत मैं हूं और ये गुरुजी ने मेहर भरा सत्संग मेरे लिए बुलवाया है। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मेरे 2 चैनल हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर जो आप सुन रहे हैं, और दूसरा है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, जिसमें मैं गुरुजी के उनकी वाणी से निकले हुए वचन सुनाती हूँ, उसका मतलब बताती हूँ, और आपके हर किसी भी संगत के द्वारा भेजा गया एक सवाल उसका जवाब देती हूँ। और वो जवाब सिर्फ उस संगत के लिए नहीं होता, वो जवाब होता है सारी संगत के लिए, क्योंकि गुरुजी का वचन और गुरुजी की वाणी से निकला हुआ शब्द सारी संगत के मार्गदर्शन के लिए होता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरा ये चैनल और वो चैनल, उस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। गारंटी है 1 महीने में आपकी सोच बदल जाएगी। अगर नहीं बदलेगी तो मेरा चैनल छोड़ देना। 1 महीने में आप अपने आप को गुरुजी के बहुत करीब पाओगे। नहीं पाओगे, मेरा चैनल छोड़ देना। 1 महीने में गुरुजी से आपको जो हिंट मिलते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आते, समझ आने शुरू हो जाएंगे। नहीं आए, चैनल छोड़ देना। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मैं जो बोलती हूं गुरुजी बुलवाते हैं। मेरा सत्संग मेरा नहीं, गुरुजी का है। चैनल गुरुजी का है और सत्संग गुरुजी का है, लेकिन आपके लिए है। गुरुजी जो बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो किसी न किसी संगत के सवाल का जवाब होता है और किसी न किसी संगत को उसकी बहुत जरूरत होती है। तो गुरुजी की आज्ञा होती है कि मैं वो संगत को अपने चैनल पे अपनी आवाज में गुरुजी का थॉट पहुंचाऊं। और अगर आपको लगता है ये थॉट आपके लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें। तो चलिए संगत जी, मैंने ना कल गुरुजी ने एक सत्संग करवाया था ब्यूटी के ऊपर, कि ये अपने चेहरे को लेके बड़ी परेशान है और बालों को लेके। तो जिस संगत के लिए था, मैं लिखती हूँ कमेंट्स में, आप मुझे उसको वो सत्संग जो है, मेरे को ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पे भेजा करो, क्योंकि मैं उसी समय क्योंकि गुरुजी की आज्ञा होती है कि यही वो ब्लेस संगत है, इसका सत्संग शेयर कर। तो चलिए, पहले मैं आंटी जी का सत्संग आपको सुनाती हूँ और फिर आपको एक और आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। दीपा आंटी, आपने कल एक सत्संग सुनाया था जिसमें आपने कहा कि ये सत्संग उस संगत के लिए है कि जो सारा दिन गुरुजी से कहती रहती है कि गुरुजी मेरा फेस देखो कैसा हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसे ठीक करो। तो दीपा आंटी, वो संगत मैं ही हूँ, क्योंकि सच ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी बात ही आपने करी है। दीपा आंटी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 3-4 साल से मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए हैं। वो तो खैर मेरे को अब पता चला, लेकिन गुरुजी ने बताया, लेकिन मेरे को पता था कि ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे सबसे ज्यादा असर मेरे फेस और मेरे बालों पर ही आया। मेरा फेस आपके जैसे आपका चेहरा शाइनिंग करता है ना, हम देखते हैं ऐसे ही शाइनिंग करता था, और मेरा रंग भी काफी फेयर है। लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से पता नहीं इतना मेरा फेस खराब हो गया था कि मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल गिर गया था।
मेरा कुछ भी अच्छा कपड़ा डालने को, कहीं जाने को मन ही नहीं करता था। बिल्कुल मेरी एनर्जी लो हो गई थी, क्योंकि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं होती ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और ये सच है। और ये मैं 3-4 साल से फेस कर रही हूँ। लेकिन पिछले साल से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से ही गुरुजी ने मेरे को इतने सत्संग इसी के ऊपर ही सुनाए कि ये सारा ब्लैक मैजिक की वजह से तेरा फेस का खराब हुआ है। दीपा आंटी, मेरा फेस इतना काला पड़ गया था, जिसके ऊपर मैंने हजारों रुपये के प्रोडक्ट भी लगाए, लेकिन मेरे को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मेरे बाल इतने सुंदर अच्छे थे, हैवी बाल थे मेरे, वो मेरे बाल बिल्कुल झड़ झड़ के पूंछ सी बन गए थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल, मेरा कहीं जाने आने का भी नहीं मन करता था, कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को कुछ। लेकिन अब मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ और सत्संग भी सुने हैं, गुरुजी ने मेरा बहुत फेस अच्छा करा भी है। गुरुजी का जल प्रसाद मैं फेस पे लगाती हूँ, और भी बहुत टिप्स गुरुजी ने मेरे को फेस के लिए बताए हैं। और मेरा फेस पहले से बहुत बहुत अच्छा हुआ भी है, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत रह गया। तो मैं गुरुजी से सच में ये बातें मैं करती ही रहती हूँ कि गुरुजी, ये थोड़ा सा ये मेरे बाल जैसे अभी भी चढ़ रहे हैं। तो गुरुजी, मैं बहुत बार यही बात गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी, ये मेरा ठीक कर दो, अब पूरा सा ठीक कर दो, क्योंकि ना अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े डालूं, कहीं जाऊं। तो लेकिन अब मेरे को और होता है कि मेरा पहले जैसा ही हो जाए, अब अच्छा हो जाए पहले जैसे। तो मैं सारा दिन गुरुजी से बहुत बार ये बात करती हूँ जो आपने कही। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और आपका भी, सारी संगत का भी, कि आपने ये बात मेरे को बताई। और ये बिल्कुल 100% सही है। गुरुजी जो भी आपको थॉट देते हैं, वो सच में दीपा आंटी 100% ही होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना सत्संग पहले भी आंटी जी के चैनल पे शेयर किया है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा एक मतलब मुझे गुरु जी के बहुत सारे यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक घड़ी किसी के, हमारे फैमिली के थ्रू, मतलब मेरे हस्बैंड के फैमिली के थ्रू मुझे घड़ी गिफ्ट करवाई। तो घड़ी गिफ्ट करना मतलब होता है, मतलब किसी के थ्रू मुझे गुरुजी ने मुझे दी, तो मतलब अच्छा समय आने वाला है। तो उसके लिए मुझे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 बोलती हूँ मैं गुरुजी को। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने आंटी जी के चैनल पे पहले भी बताया था कि मुझे कुछ स्किन एलर्जी हो गई थी, तो वो ठीक हो गई थी। देन उसके बाद मुझे फिर से वो मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हारी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम मैं जड़ से ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि तो मुझे ऑलरेडी हो चुकी है, फिर क्यों हो रही है। तो मुझे कभी कभी उसपे जो ओल्ड पैचेस थे ना, उसमें मुझे इचिंग होती, तो मुझे लगा शायद वही होगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ऑब्जर्व करा कि मेरे बम्स पे मतलब एक एब्सेस हो गया है, मतलब फोड़ा जैसे हो गया था। वो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, इतना पेनफुल हॉरिबल पेन था उसको। मुझे 1 वीक तक मुझे एक साइड पे सोना पड़ा, लेफ्ट साइड पे सोती थी, सॉरी राइट साइड पे सोती थी, और चला नहीं आता था, इतना पेन रहा था। मैंने डॉक्टर के पास गई, 2 बार ड्रेसिंग कराई मैंने उसकी, फिर भी वो ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी, गुरुजी प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत पेनफुल है, मुझे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको उनकी देखभाल करना, घर का काम करना मुझसे हो रहा ही नहीं था। तो एक दिन उसकी वजह से मुझे फीवर भी आ गया था। तो फिर मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी कि गुरुजी प्लीज ये
इसे ठीक कर दीजिए, बहुत ठीक कर दीजिए। फिर 25 दिसंबर को आंटी जी का एक मैसेज आया था कि 24 दिसंबर को आया था कि गुरुजी आपसे मिलने आएंगे, पर वो मैंने मैसेज सुना नहीं था, जस्ट मैंने टाइटल पढ़ा था उसका। मतलब कुछ वो फोड़े की, मतलब जितनी इरिटेशन, इतना पेन था कि मुझे कुछ करने का या सुनने का मन नहीं करता था। तो फिर वो सत्संग मैंने अगले दिन सुना था 26। तो 25 को क्या हुआ कि 9:30 हो रहा था, 8:30 हो रहा था, जब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा अपन बाहर जाएंगे ना एक मॉल में, मतलब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं क्रिसमस का। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी वो मॉल बंद हो जाएगा, अपन नहीं जाएंगे। नियर बाय माई होम था वो। देन फिर हस्बैंड से परमिशन ली तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाके आओ। ऐसे नहीं है, अगर बंद है मॉल तो ऑटो में जाके एक चक्कर मार के आ जाओ, जैसे इसी घर के पास ही है, जो 5 मिनट्स का वे है। तो लाइक हम लोग नहीं गए। फिर पता नहीं, फिर हस्बैंड ने फोर्स करा जाके आओ, जाके एक बच्चों को एक राउंड आइसक्रीम खा के आओ। तो ठीक है चलो, हम लोग ठंडी में पूरा बच्चों को कवर करके, लाइक मैं अपने घर से नीचे उतर रही थी, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते। तो हमारी पार्किंग में, जैसे हम लोग विंडो से नीचे झांकती हूँ बालकनी की, तो वहां पे एक रेड कलर का रोज नीचे मुझे मिला। तो मैं इसको देखते ही बहुत खुश हो गई कि अरे गुरुजी की ब्लेसिंग है। आंटी जी ने कहा था कि गुरुजी मिलने आएंगे, तो लाइक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ब्लेसिंग मुझे, मतलब वो जो मुझे फोड़ा गया था उसकी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। और वो मतलब वो मैंने देखा कि 2 आदमी होता, हमारे घर के नीचे एक मैरिज की कार रहती है, जो स्पेशल कार रहती है ना, उसको डेकोरेशन करने के लिए आते। मैं देख रही थी, तो मैंने एक मतलब केयर नहीं करा, वो बहुत पहले था, 8 बजे के टाइम पे मैंने देखा था। तो मैं 9:30 के टाइम पे गई, तो मुझे सिर्फ एक ही रोज मुझे वहां पे मिला। तो वो मैं अपने घर पे लेकर आ गई, और 2-3 दिन मैंने उसको मतलब अपने घर में रखा। मेरे हस्बैंड भी, वो मुझे केयर नहीं करते, पूछते नहीं, बात नहीं करते, तो वो भी पूछ रहे थे ये कहाँ से लाई, ये करते। मैंने भी उनको इग्नोर करा। तो ये मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। आंटी जी का तो मिलने आएंगे, तो सही में गुरुजी का आशीर्वाद आया मुझे रोज के उसे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद जब रोज आने के नेक्स्ट दिन ही लाइक नीम करोटी पापा जी का मैसेज आया था कि आपका मतलब जो भी मुझे परेशानी है, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, वो ट्यूसडे को ठीक हो जाएगा, ट्यूसडे तक। तो आप मतलब ऐसा सा, जस्ट मैं ऐसे स्क्रॉल करती यूट्यूब में, तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये क्यों होता है, मतलब बार बार मुझे एक के पीछे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब रोग, मतलब बीमारी एक के पीछे आ रही है। तो उन्होंने इम्यूनिटी की वजह से आया। तो फिर मुझे नीम करोड़ी पापा की मैसेज आया कि उनके हनुमान जी को गुड़ चढ़ाने के लिए ट्यूसडे 4 ट्यूसडे। तो फिर मैंने, मेरे हुए हैं अभी। और गुरुजी के सत्संग में मैंने बहुत सारे सुने कि कुछ भी प्रॉब्लम है, हार्ट से प्रॉब्लम है, कुछ था, तो उनको गुड़ चढ़ाना 4 वीक से था। तो मैंने वो भी करा, तो गुरुजी का आदेश था, मैंने वो भी करा। तो फिर वो ट्यूसडे को के दिन ही वो फोड़ा, मतलब जो भी हुआ, मैं एब्सेस जो मुझे हुआ है उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ। अभी मैं बहुत दर्द से, मतलब मुझे ठीक है। हनुमान जी का मैसेज भी आया कि लाइक मेरा हो गया, मतलब अब सब ठीक होगा, मैं उनके मंदिर जा रही हूँ। तो गुरु जी का ये आशीर्वाद मुझे देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था कि मैंने इतना पेन, मतलब वो मतलब बर्दाश्त किया है, और मुझे घर के काम ये वो कर पा रही हूँ। नहीं तो मुझे बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे एक साइड पे मुझे बैठना पड़ रहा था। तो उसके लिए गुरुजी का ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं अपने सत्संग, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। बहुत बहुत थैंक यू आपको भी आंटी, बहुत बहुत गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नए साल की मुबारक आंटी जी आपको। थैंक यू सो मच। आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको हैप्पी न्यू ईयर, और गुरु जी को भी हैप्पी न्यू ईयर, सब संगत को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आंटी जी कल जो आपने गुरु जी के वचन में गणेश जी का आप बता रहे थे, तो शायद वो सत्संग मेरे लिए था, क्योंकि मैंने जो गणेश जी को, छोटे से गणेश जी अपने मेन एंट्रेंस में एंटर होते ही लगा रखे थे। जैसे ही मैंने आपका वो सब सुना, मैं रोटी बना रही थी, तो तभी मैंने फटाफट गैस सेम करके फटाफट मैंने गणेश जी ऊपर से उतारे और उनको शिव मंदिर में स्थापित करे।
थैंक यू आंटी जी बताने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरा नाम पायल है, मैं सोनीपत से रहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज आंटी जी मैं सुबह आपका सत्संग सुन रही थी तो कोई आंटी तीरथ का बात कर रही थी कि मैं तीरथ पे गई। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ हम तीनों बैठ के चाय पीते पीते हम सत्संग सुन रहे थे आपका। तो मैं चाय पी के हटी तो मैंने उनका तीरथ वाला आंटी जी का सत्संग सुना। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला चलते चलते कप रखते हुए, मैंने कहा गुरुजी कभी मुझे तो कहीं तीरथ पे नहीं भेजते, मेरे को भी कोई तीरथ पे बुलाओ, मैं भी तीरथ पे जाना चाहती हूँ। आप मानोगे नहीं आंटी जी, उसके 1-1.5 घंटे बाद ही मेरे पास एक आंटी जी आई कि आपकी मदर इन लॉ है। मैंने कहा नहीं वो तो सॉरी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा आज मेरे घर गुरुजी का सत्संग है तो आप सबने आना है 4 से 5। मैं तभी समझ के देखो गुरुजी ने मुझे तीरथ में अपना सत्संग दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आज लाइफ में मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लो जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। आपने कहा कि अभी लाइफ में 1 गिलास पानी लो और गुरु जी का मंत्र जाप करो और पियो। तो मैं वो की और गुरु जी का मंत्र जाप करने के बाद मैंने वो पानी पिया तो थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ। इसलिए ये मैं आपसे बता रही हूँ, गुरुपा से बता रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा ही हम सारी संगतों पे अपना ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू दीपा आंटी जी, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना। तो देखिए हम लोग फिक्र करते रहते हैं क्या होगा कैसे होगा, और गुरुजी कहते हैं फिक्र ना कर, मेरा शुक्र कर, यानी कि शुक्राना सत्संग। लेकिन शुक्राना सत्संग वो जिसमें गुरुजी ने आपके ऊपर कोई कल्याण किया हो। जितने भी सत्संग मैंने आपको सुनाए आपको समझ आ गई होगी कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को मेहर भरी नजर से देखते हैं और हिंट देते हैं कि तू ये कर। ये नहीं है कि आपका नाम लेके कोई बात बोली जाएगी। किसी भी संगत ने कोई सवाल किया उसका जवाब आपको मिला तो वो सोचो वो आपके लिए ही है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग में कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।